और आज जो मैच खेला गया लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 88 रन से लाहौर कलंदर्स ने फतह हासिल की और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद वो पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर आ गई और उसका नेट रन रेट भी अच्छा हो गया। 1.11 का नेट रन रेट हो गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद लाहौर कलंदर्स का, और 1.034 का नेट रन रेट है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। उसके भी 8 पॉइंट है, लेकिन लाहौर कलंदर्स का नेट रन रेट कोयटा से ज्यादा है, इसलिए वो दूसरे नंबर पर। और कराची किंग्स की टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है, उसका नेट रन रेट माइनस में -0.216। उसने 6 मैच खेले, 3 जीते 3 हारे। क्या कहेंगे खुर्रम इस नेट रन रेट को देखते हुए? आज बढ़ गया उनका 209 रन करना, उससे नेट रन रेट तो बहुत ऊपर चला गया। स्टेप बाय स्टेप टीमें शेप में आ रही हैं और दूसरी बात ये रन रेट बेहतर कर रहे हैं, उनकी टीम की स्ट्रेटजीज बेहतर हो रही हैं। उनको अपनी टीम में जो बॉक्स खाली दिख रहे थे, खासतौर कोयटा में, उसकी बात कर लें, कलंदर की बात कर लें, उसके बाद किंग्स की बात कर लें, इनकी भी टीम काफ़ी बैलेंस दिखता जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि जिन पे डिपेंड कर रहे हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। सही। शाहीन पे डिपेंड कर रही है लाहौर, तो वो परफॉर्म कर रहा है। सिकंदर पे कर रही है तो वो परफॉर्म कर रहा है। आज हारिस रऊफ ने भी कर दिया। हारिस रऊफ पे करना भी चाहिए, बड़ा स्टार बॉलर है, हमारा स्टार बॉलर है। 150 पे बॉल कोई नहीं करता, तो उसका परफॉर्म करना अच्छी चीज है टीम के लिए। फिर जिस तरह कराची किंग्स से हसन अली लीड कर रहा है, क्या बॉलिंग कर रहा है, मजा आ रहा है। वो डेविड वार्नर ऊपर से कर रहा है, फिर क्या विंस जो है जेम्स विंस कर रहा है। मतलब ये अच्छी चीज है कि बड़े नाम जो है परफॉर्म कर रहे हैं टीम देखने। ये जो आज झटका लगा है ना थोड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनका अगला मैच देखने वाला है। अब उस अगले मैच में कितनी चेंजिंग है, क्या कॉम्बिनेशन, ये यूनुस से पूछ ले। यूनुस समझते हैं अब अगले मैच में फिर तब्दीलियां करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड या इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती है? अब ये तो उनसे फोन करके पूछना पड़ेगा। फोन करके नहीं, लेकिन ये आपके तजुर्बे की रोशनी में मैं पूछ रहा हूं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ब्रेक से पहले कि देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए कोई भी डिसीजन करें वाइजली डिसीजन करें। अगर उसके पीछे उसके बाद आपकी एक प्लानिंग भी होनी चाहिए। देखिए अगर मैं इनको मोहम्मद नवाज को इन्होंने खिलाया, 1 ओवर कराया, ठीक है, और एक दफा उनको सलमान इरशाद को खिलाया, सलमान इरशाद को खिलाया, तो उनको भी एक आधा मैच के बाद आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने किया जी, उन्होंने फिर कितने मैच खेले? हैदर अली को भी लिया है ना, शायद एक आधा ओवर खेले, सलमान सर एक आधा मैच खेले जी। उसके बाद जैसे हुनैन शाह से आज 1 ओवर कराया। अगर आपने देखिए, आपने सिर्फ उनको फील थोड़ी देनी है, तो फील कम से कम 2 से 3 ओवर का तो दे। लेकिन आज जो शहनशाह अफरीदी ने एक बड़ा स्मार्टली एक डिसीजन किया। हम इससे पहले हारिस रऊफ कौन से फेज में बॉल करते थे? नीचे आते थे बीच में 10 ओवर के बाद। आज वो पहला ओवर कौन सा करते हैं? 5वां ओवर ऊपर लेकर आए, ऊपर लेके, क्योंकि पिच भी ऐसी बाउंस है। तो आप उसको अगर आपने फील देनी है तो आप उसको कॉन्फिडेंस देना। जैसे शहनशाह अफरीदी ने ऊपर से आउट भी किया, अच्छी बॉलिंग की, तो उनको लगा कि उनको वहाँ पे बॉलिंग करानी चाहिए। फिर उसके बाद वो करते हैं 11th ओवर, 13th ओवर, और फिर जो है ना आखिरी 17 ओवर करते हैं। तो उनके जो फिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होने शुरू। जब आप एक होता है कि जब आप एक ही जगह पे बॉल करते हो, एक ही फेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो या तो अगर अगली आप पे प्रेशर फिर और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि अगर आप ट्राई आउट कर रहे होते हो और आपसे डिलीवर नहीं होता तो आपके अगेंस्ट चल, जैसे इससे पहले हर मैच में हुआ। हारिस रऊफ आते हैं, वो तेज बॉल कर दे, प्रेडिक्ट हो जाते हैं, उनका स्लो वन भी नजर आ रहा होता है। आज उन्होंने पहले 5 ओवर किया पावर प्ले में, और सारे बैटर उनके खिलाफ केयरफुल थे। दो कि उनको रन हुए वहां, मेरे ख्याल से कोई 24 रन उनको वहां 5 ओवर में 10 रन बने, लेकिन उनको एक आधा बॉल वहां जिप हुआ, सही, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये जो स्मार्टली आपको मूव करनी होती है, ये आपको ऑन द स्पॉट करनी है। अगर आप मैं शादाब खान की बात करूं तो नसीम शाह से आज वही एक पैटर्न जो उनका आ रहा है कि 3 ओवर करा दिए। वहां पे कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे स्मार्टली डिसीजन करने का, मैं उनकी अपनी बॉलिंग देख लूं, तो वो जब उस फेज में आए तो उनसे वो ठीक है, रन तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने आउट नहीं किया। और आज जिस तरह वो बॉल कर रहे थे, जल्दी जल्दी में आके वो बहुत फ्लैट बॉलिंग कर रहे थे। आपको थोड़ा सा चांस लेना होता है, आपको विकेट बाय करने होते हैं। अगर इमाद वसीम वहां पे 2 विकेटें नहीं तो आखिर में लाए बॉलिंग नहीं, अगर वो नहीं लेते 2 विकेटें, तो फिर क्या होता? कितने रन होते? 15-20 रन और ऐड होते। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये वो स्मार्ट
स्मार्ट डिसीजंस हैं, आपको अहेड रहना है। हो सकता है बाजू का आपको बेंच से कहते हैं ना कि इतना बड़ा कोच बैठा होता है तो आपको, लेकिन आपको क्योंकि आप कैप्टन हो तो आपको और आप ऑन द स्पॉट भी डिसीजन लेने होते हैं। कैप्टन अगर रहेगा तो अपना पहले तहफ्फुज़ करेगा अपने मफादात का कि कहीं ऐसी जगह बॉलिंग करूं कि जहां पिटाई ना हो, या यूनुस कह रहे तेज बॉलिंग करूं। कप्तान के पास तो बहुत कुछ होता है, वो कैप्टन होता है ना शिप का, और इमाद वसीम को नीचे बॉलिंग के लिए लेकर आए। शादाब, मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ आज वो तेज बॉल क्यों कर रहे थे। फखर और ये रात दिन साथ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। और फखर आड़े हाथ लेता है लेग स्पिनर और खब्बे स्पिनर को। तो इन्होंने फखर 10 पॉइंट समथिंग बॉल पे आउट हुआ है। तो इनके ओवर सारे थे। तो उसने इसलिए फ्लैट बॉलिंग की है। अच्छा। कि मार ना लगे, तेज है ना तो सिंगल पे सही है, जाए भी तो बड़ी हिट पे ना जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा डर के बॉल कर रहे थे वो, जैसे यूनुस भाई कहना ना विकेट बाय करने के लिए ना। बांग्लादेश की टीम आ रही है और बांग्लादेश के खिलाफ 5 T20 है, इतना कप्तानी का तो नहीं जाता। नहीं, इतना डीप में नहीं जाते हम लोग, बहुत पीछे हैं, बहुत आगे के लोग हैं, बहुत पीछे हम लोग। अच्छा, एक बात भी देखें, एक और बात है देखें, ये जो अगर आपने टीम में इन होने के लिए सब कुछ करना है तो देखें ये तो फिर मुनासिब नहीं है। देखिए आपने इस वक्त क्या हो रही है, PSL हो रही है, ठीक, आपने अपनी परफॉर्मेंस से इंस्पायर करना है। आपने इस इस्लामाबाद यूनाइटेड को, या अगर डेविड वार्नर है वो कराची किंग्स के कैप्टन हैं, उसके बाद सोच शकील हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपनी टीमों के लिए, तो आपने अपनी टीमों के लिए अभी खेलना है। आपने ये नहीं करना कि मैं कोई ऐसी परफॉर्मेंस कर जाऊं और मैं ताकि मैं नेक्स्ट जो है नेशनल टीम में आ जाऊं। अभी आप यहाँ जिताएं, जब आप जिताएंगे, अभी एक कोच की बात हो रही है कि वो पाकिस्तान का कोच होना चाहिए, वो कौन से है जी? इस्लामाबाद यूनाइटेड के कौन है जी? वो जो मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, माइक हैसन है ना। अच्छा, उसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं इस वक्त? क्यों इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत रही है, टॉप पे है, ठीक है, वो तो नहीं खेल रहे। तो देखें जब आपकी टीम टॉप पे होगी, आप अपने परफॉर्मेंस टॉप पे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेशनल जो है ना नेशनल टीम आएगी, और जब आप नेशनल टीम में परफॉर्म करेंगे सुपरस्टार, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप वर्ल्ड 11 में आओगे। तो देखिए ये तो परफॉर्मेंस बेस है ना, अपनी 11 में तो आ जाए। नहीं, देखिए ये तो परफॉर्मेंस बेस स्टेज है। सही कह रहे हैं। इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं कोई HBL के लिए खेल रहा हूँ या मैं पोर्ट कासिम के लिए खेल रहा हूँ कि मेरी जॉब है तो मुझे खेलना ही खेलना है मैच। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप ये खुर्रम मंजूर जैसे पिछले मैच में 100 किया है, या अगले मैच में 100 करे, फिर 100 होगा, तो सडनली ये जो है ना फिर आपकी तरफ से ट्रीट होगी। नहीं, ट्रीट भी होगी, और ये फिर कहीं PSL में नजर आ रहे होंगे और PSL में परफॉर्म करेंगे तो नेशनल टीम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक लें, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूनुस खान और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।